अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। यह अपने आप में बड़ा अजीब किस्म का युद्ध है। इसके पहले हमें यह समझना होगा, हम लोग चाहे ईरान का पक्ष ले या अमेरिका इजराइल का पक्ष ले, लेकिन एक बात हमें समझना होगा कि ईरान ने यह प्रकट रूप से कहा था कि हम इजराइल का अस्तित्व देखना नहीं चाहते, हम इजराइल को अस्तित्व के साथ मिटाना चाहते हैं, अस्तित्व ही मिटाना चाहते हैं। अब जब कोई देश अस्तित्व ही मिटाने की बात करता है तो स्वाभाविक रूप से इजराइल उस राष्ट्र पर आक्रमण तो करेगा या उस राष्ट्र को समाप्त करने का भी विचार करेगा, उस राष्ट्र की मानसिकता को बदलने का विचार करेगा। यह पूरा युद्ध उसी प्रकार का है। लेकिन जो मैंने अजीब युद्ध कहा वो इसलिए कि ये तीनों के बीच में इजराइल वैसे ईरान अकेला पड़ गया है। एक प्रकार से ईरान ने सबके ऊपर, मुस्लिम राष्ट्रों के ऊपर भी ये बमबारी की है। तो ईरान के विरोध में ये दो राष्ट्र और बाकी के लोग समर्थन कर रहे हैं, ऐसा आज का चित्र है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ईरान जीत रहा है, ऐसा जो, या ईरान ने बहुत अच्छी फाइट दी, ये जो चित्र सामने आ रहा है ये बहुत एक प्रकार से गलत प्रकार का चित्र है। ईरान तबाह हो गया है। ईरान में पूरी उनकी एयर डिफेंस सिस्टम समाप्त हो गई है। ईरान का एयरफोर्स समाप्त हो गया है। ईरान सिर्फ मिसाइल के बेसिस पे अभी तक जिंदा है। लेकिन चित्र क्या सामने आ रहा है कि ईरान ये बाजी मार रहा है, जबकि परिस्थिति उसके विपरीत है। और चूंकि ईरान में कोई नेतृत्व ही नहीं बचा है, इसलिए जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है। और इसलिए ईरान से बात करना, यानी किससे बात करना, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर कोई एक उनमें से नेता किसी बात के लिए तैयार होता है तो ईरान के बाकी के जो नेता है अभी सत्ता पक्ष में, वो उसकी बात मानेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। इसमें इजराइल ये गेन कर रहा है। अगर आप इजराइल को देखें तो आपके ध्यान में आएगा, जितने भी युद्ध हुए, जितने भी बार युद्ध हुए, इजराइल ने उस विपदा को अवसर में बदला। हर बार युद्ध के बाद इजराइल का क्षेत्रफल बढ़ा है, हर बार, चाहे 1967 का युद्ध हो, उसके बाद का युद्ध हो या अभी का युद्ध हो, चाहे गोलन हाइट्स लेना हो या बाकी का क्षेत्रफल बढ़ाना हो, चाहे अभी गाजा के बहुत बड़े भूभाग में उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। तो हर बार हर युद्ध से लाभ इस्राइल को होता है। इसलिए विपदा में भी हम किस प्रकार से अवसर ढूंढ सकते हैं, इसका एक उदाहरण इजराइल प्रस्तुत कर रहा है। युद्ध कितना चलेगा यह तो बताना कठिन है, क्योंकि ईरान में कोई नेतृत्व ही नहीं बचा है। लेकिन इस युद्ध से लाभ हानि जो भी हो, इसमें लाभ में रहेगा अंततः वो इजराइल, यह तय है।